हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जो बीजे माइनर 05 का टेस्ट हुआ है संडे को, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। देखते हैं फिजिक्स का पेपर। पहला सवाल, कह रहा है ए फोर्स 4i plus j minus 2 के एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेंटेन इट्स वेलोसिटी इतना मीटर द पावर एक्सर्ट इज। हमसे पूछा है पावर क्या होगा। पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स कितना दिया है? फोर्स दिया है 4i plus j minus 2k डॉट वेलोसिटी कितनी दी गई है? 2i plus 2j plus 3k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना होगा? 4 2 या 8 1 into 2 2 minus 2 into 3 6 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 10 minus 6 4 वॉट के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू a रूट x, वेयर a इज ए कांस्टेंट। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक। ठीक है, तो v इनिशियल क्या हो जाएगा? v इनिशियल हो जाएगा x इक्वल टू, जब 0 रखेंगे a 0 इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। v फाइनल इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है? x इक्वल टू d तक, a रूट d। फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। हमसे पूछा है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं। ये क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल कितना है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m। v फाइनल कितना है? a का स्क्वायर d। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया? हाफ m a स्क्वायर d। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट्स, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड। हमसे पूछा है फर्स्ट सेकेंड में कितना वर्क होगा। ठीक है, हमें क्या दिया है? मास दिया है 20 kg, फोर्स दिया है 5 न्यूटन। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाई m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 बाई 20 इक्वल टू 1 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब क्या निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। s इक्वल टू क्या है? ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, at स्क्वायर। ये क्या हो गया? 0 प्लस हाफ, a कितना आया है? 1 बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी दी है? 1 सेकेंड पे पूछा है, 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया 1 बाई 8। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया है? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 1/8 इक्वल टू कितना हो गया 5/8 जूल के
बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है? 5/8 जूल के बराबर। फर्स्ट देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन फिगर। द सेक्शन एज मास m एंड सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी होती है सिमेट्रिकल, जैसे सर्किल हो गई या डिस्क हो गया, कुछ भी हो गया, जो उसका सेंटर से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, सेंटर ऑफ मास से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी भी, या तो सर्किल हो या डिस्क हो, तो हम इसको मानते हैं डिस्क है। क्या कितना होता है? mr²/2। ठीक है, तो अगर कोई सर्किल या डिस्क या कोई भी हो, अगर उसका कट मास और उसकी कट मास का मास और रेडियस सेम है इसकी ज्योमेट्री के, तो ये जितना इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²/2 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है if the angular momentum of a body vary with time t as L is angular momentum इतना दिया है, then torque acting tau is equal to क्या होता है? dL/dt। dL कितना दिया है? 2t³ प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 7/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 2 6t²। ये कितना हो जाएगा? प्लस 6t। ये कितना हो जाएगा? प्लस 4। प्लस 4। हमसे कितने पे पूछा है? 1 सेकंड पे। t इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देंगे? 1 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 4 इक्वल टू ये कितना हो गया? 12 × 4 = 16 न्यूटन मीटर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। टाउ इक्वल टू क्या होता है? dL/dt के बराबर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन इन टाइम t एंड ए बॉडी ऑफ मास m विच एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड v इन टाइम t1। ठीक है, कहाँ एक्सेलरेशन कर रहा है? रेस्ट से v1 स्पीड से t टाइम तक। तो ये क्या हो जाएगा? v = u प्लस a t1। तो a इक्वल टू क्या आ गया? v/t1 एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। ठीक, हमें क्या बताना है? t टाइम पे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है कितने टाइम पे? t टाइम पे। s = 0 + ½ at²। ठीक है, ये कितना हो गया? हाफ। a कितना निकला है? v/t1 × t²। अब इसको कहाँ रिप्लेस कर देंगे? d से। तो क्या हो जाएगा? w = f। f कितना होगा? f होगा m × a। और d कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 v/t1 × t²। a कितना आया है? v/t1 m v/t1 × ½ v/t1 × t²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हाफ m और v² ये साइड कर लिए, तो ये क्या बचा? t/2
T1 का स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ। आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। नेक्स्ट, कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू मॉलिक्यूल इज गिवन इतना, देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल। हमसे पूछा इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो इसको करते हैं माइनस डी यू कितना दिया है, ए अपॉन आर के पावर 12 माइनस बी अपॉन आर के पावर 6, बी अपॉन आर के पावर 6 अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए आर के पावर -12 माइनस बी आर के पावर -6 अपॉन डी टी। इसको जब करेंगे डिफरेंशिएट तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 ए आर के पावर -13 -12 -1 कितना हो गया, -13। ये कितना हुआ, ये हो जाएगा बाहर जाके, ये इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बाहर क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 ए आर के पावर -13, ये और माइनस ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस बी आर के पावर -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 ए अपॉन आर के पावर 13 प्लस ये कितना हो गया, बी अपॉन 6, ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 6 आर के पावर 7। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा -12, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए अपॉन आर के पावर 13 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 बी अपॉन आर के पावर 7। ये 7 से ये कैंसिल करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 6, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, आर के पावर 6 इक्वल टू 2a अपॉन बी। आर के पावर 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2a अपॉन बी। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस करते हैं पोटेंशियल में, इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। a अपॉन, हमसे पोटेंशियल पूछा है, a अपॉन आर के पावर कितना है, 12 है। हम आर के पावर 6 की वैल्यू कितनी निकाला है, इतना, 2a अपॉन बी के पावर 2, ये 6 है, ये कितना है 12, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस ये कितना है b अपॉन 2a बाई b। ठीक है, r के पावर 6 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a नीचे से b स्क्वायर होकर ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस ये कितना हो जाएगा b, ये b ऊपर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, यहां से कॉमन कर लेंगे, ये a से a कैंसिल, स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a, ये कैंसिल होगा, क्या हो गया, ये हो गया। यहां से हम 4a कॉमन करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2
बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, इससे माइनस 2b² से b² घटेगा तो ये कितना आएगा, -b²/4a के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, -b²/4a के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास इतना ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना देन मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कह रहा है ये कोई ब्लॉक है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से इससे जाके कोलाइड कर रही है, तो कह रही मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो जब ये बॉडी मूव कर रही होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv², ठीक, प्लस इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, 0 के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, फाइनली कंप्रेस मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ हो रहा होगा, ये ब्लॉक मैक्सिमम जब कंप्रेस करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल 0, प्लस स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 12kx² के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है x मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12mv² = 12kx max²। ठीक है, हाफ से आप क्या हो गया, कैंसिल, x = क्या हो गया, v/m/k। तो x = कितना हो गया, x = हो गया v कितना दिया है, 10, m कितना है 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10⁻³ अपॉन k कितना दिया है 2000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 10, ये -3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 × 50/2 अपॉन 10⁶। अब 10⁶ रूट से बाहर निकलेगा तो कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये कितना हो गया, इसको डिवाइड करते हैं 25, तो ये हो गया 10√25 अपॉन 10⁻³। 25 का रूट कितना होता है 5, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये कितना हुआ 1/100 × 5, इसको डिवाइड करते हैं 5 2 20, 1/20 मीटर। ठीक है, कितना आ रहा है 1/20 मीटर, हमें पूछ रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये बताओ इतना मीटर इंटू 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, देख लो एक बार, थर्ड। ठीक है, देखो एक बार नेक्स्ट, कह रहा है थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l is bent at midpoint A to make an angle 60. The moment of inertia of rod about an axis passing through a point A and perpendicular to the plane. ठीक है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है, तो अगर एक कोई रॉड होती, ठीक है, उसका मास m, लेंथ l, और इसके एक एंड से जब इसको हम रोटेट कराते, एक एंड से इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है किसी रॉड की, ml²/3 के बराबर। जब एक रॉड होता है उसके एंड से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं तो कितना आता है ml²/3 के बराबर। ठीक है, तो ये कह रहा है एक रॉड थी, उसकी मूवमेंट ये हुआ, इसके बाद ये कह रहा है इस रॉड को 60 से बेंड किया गया, 60 से बेंड किया गया, तो ये लेंथ कितनी हो गई होगी l/2, ये भी कितनी हो गई होगी l/2, तो ये लेंथ कितनी है l/2, l/2, तो मास भी कितना हो गया होगा m/2, m/2।
ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इसके इंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी परपेंडिकुलरली। तो क्या होगी, एम कितना अब हो गया है एक रॉड के लिए m/2 इंटू लेंथ कितनी हो गई है l/2 का स्क्वायर अपॉन 3। कितने रॉड हैं 2 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस 2 से 2 कैंसिल, m l स्क्वायर बाई ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 12 इतने के बराबर आएगा। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट, कह रहा है ए फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरी विथ डिस्टेंस x एज शोन इन वर्क डन बाय द फोर्स। कह रहा है F और x का ग्राफ दिया, फोर्स डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ की एरिया जो होती है ये हमें वर्क देती है। तो हमें वर्क निकालना है, तो हमें क्या करना है, वर्क निकालना है तो हमें एरिया निकालना है ग्राफ का। तो इसकी एरिया कितनी हो गई, इसकी एरिया हो जाएगी 6 इंटू 3, कितना हो गया ये 18। फिर इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 9। तो वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया 18 + 9 इक्वल टू कितना हो गया 27 के बराबर, 27 जूल। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू consisting of two particles of mass m1 and m2 separated by a distance l apart from m1 will be। हमसे कह रहा है कि दो मास दिए हैं m1 m2, इनकी बीच की डिस्टेंस है l। तो हमसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास m1 से क्या होगा। तो हम इसको क्या मान लिए, ओरिजिन 0,0। तो ये क्या हुआ l,0। ठीक, तो x cm इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू इट्स डिस्टेंस क्या है 0 प्लस m2 इंटू इट्स डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है l अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x cm इक्वल टू m2 m2 l अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। कितना आ रहा है, कौन सा आंसर हो रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार नेक्स्ट, कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r each are stuck on two end of rod length 2r and mass m। see figure, the moment of inertia of system about x is passing through perpendicular to the center of mass। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर हमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो एक इसको हम लोग सेपरेटेड लेते हैं। तो ये क्या है, रॉड है, रॉड के मिड पॉइंट से जब जाता है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, इसकी होती है I = m l स्क्वायर बाई 12। ठीक है, जब क्या होता है मास m और लेंथ l। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है लेंथ 2r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I = I1 मान लेते हैं। I = ये कितना हो जाएगा m 2r का स्क्वायर अपॉन 12। तो ये कितना हो गया m 4r स्क्वायर बाई 12, ये 3, कितना आ गया m r स्क्वायर बाई 3। ठीक है,
हमें रॉड का मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। इसका भी कितना हो जाएगा 2/5 mr², ठीक है। जब ये कंसंट्रेट करेगा, ये तो इसका हो गया, जब इसका पूरा मास कहाँ अलाई करेगा, सेंटर पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का मास, इसका मास इनटू डिस्टेंस सेंटर की, तो ये r है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 2r²। वैसे इसका भी कितना हो जाएगा m इंटू 2r²। तो ये कितना हो गया, 2 के लिए हो जाएगा, 2 बॉडी है, तो 2 इंटू 2/5 mr², ठीक है। 2/5 mr², एक सॉलिड स्फीयर के लिए है, तो कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिए हैं, ठीक। प्लस इसके सेंटर पर कितना, ये कंसंट्रेट करेगा मास, तो कितना हो जाएगा m2r²। ये भी कितने हैं 2 इंटू m2r², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 mr²। तो यहां से 5 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 mr² प्लस 40 mr² इक्वल टू 4/5 mr², ठीक है। दोनों स्फीयर की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये हो गया I2 इतना। तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो I टोटल कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 कितना है 44/5 प्लस 44 mr²/5 प्लस mr²/3। यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13 32 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ 5 mr² इक्वल टू टोटल कितना हो गया 137 mr²/15। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास m and radius a are placed with their centers on their 4 corner of a square। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इस पे 4 स्फीयर रखे गए हैं, ठीक। इसकी साइड दी गई है B। The moment of inertia of system about side of a square where the axis rotate is parallel to the plane of the square। ठीक है, कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे, ठीक। तो इनकी ये क्या है, स्फीयर की रेडियस a है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस a है, तो उसके सेंटर से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² के बराबर। तो इसका कितना हो जाएगा 2/5 mr²। r कितना है a के बराबर, वैसे इसका कितना हो जाएगा 2/5 ma², ठीक है। सबकी रेडियस कितनी है a। इसका कितना हो जाएगा, अब इसका देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 2/5 ma² प्लस ये बताओ
जब इसका मास पूरा यहाँ कंसंट्रेट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी गई है, बी एम बी स्क्वायर। वैसे इसका कितना हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक, तो अब देखते हैं आई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो 2/5 ma स्क्वायर 2/5 ma स्क्वायर ये चारों में है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 2/5 m a स्क्वायर प्लस ये कितना है, एम बी स्क्वायर कितना है, ये और ये 2 इंटू एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 8/5 m a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2m b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ रही है, 8/5 m a स्क्वायर प्लस 2m b स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है इन द फिगर शोन द नेट वर्क डन बाय द टेंशन व्हेन द बिगर ब्लॉक ऑफ मास m टचेस द ग्राउंड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है नेट वर्क डन टेंशन के द्वारा। ठीक, तो ये क्या है, बिगर ब्लॉक m, ये क्या है, स्मॉलर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, d नीचे, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, d नीचे। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं W1। तो इसके लिए फोर्स कहाँ है, हमसे टेंशन से पूछा है, टेंशन का पूछा है, तो टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, -t इंटू डी के बराबर। ठीक है, फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है लेकिन डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, नीचे। तो ये कैसा है वर्क, निगेटिव -t इंटू डी। तो ये बताओ, जब ये डिस्प्लेस कर रहा होगा d, तो ये भी डिस्प्लेस कर रहा होगा d ऊपर के साइड, स्मॉलर फ्रॉग। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे टेंशन कहाँ है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू डी के बराबर। तो W टोटल कितना हो गया, T1 प्लस T2 के बराबर। ठीक है, हमसे वर्क डन बाई टेंशन नेट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -t इंटू डी प्लस t इंटू डी इक्वल टू 0 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार नेक्स्ट, A ball hit a horizontal floor with a vertical speed, इतना coefficient of restitution is 0.5, then maximum height attained by the ball after collision। ये कह रहा है एक बॉल आ रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, हिट करने के बाद कह रहा है कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। ठीक है, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, v डैश इक्वल टू ई वी एन के बराबर। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन। तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, v डैश इक्वल टू ई कितना दिया है, 0.5 इंटू 1 इंटू वी कितना दिया है, 20 इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 इंटू 20, ये नीचे लाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी जाते समय वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पूछा है, कितना मैक्सिमम जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 10,
फाइनल क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के लिए 0। तो यहां से लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GH के बराबर। फाइनली क्या हो जाएगा 0। इनिशियल कितना दिया है 10 इंटू 10 माइनस 2G की वैल्यू कितनी होती है 10H। H इक्वल टू कितना हो जाएगा H हो जाएगा 100/2 इंटू 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 5 मीटर। H इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। पहली बार कोलिजन करने के बाद कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी 5 मीटर। देख लो एक बार नेक्स्ट। कर है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव। कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r दिया है और मास m, और इसमें से r/3 का एक छोटा डिस्क हमने रिमूव कर दिया। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क, तो हमने से पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो रिमेनिंग डिस्क का क्या होगा। ठीक है, तो पूरे डिस्क का मास कितना दिया है 9m। तो कट मास कितना हो जाएगा कट मास इक्वल टू होता है टोटल मास m टोटल इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कट रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कट रेडियस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो टोटल मास हमें कट मास निकालना है, कितना मास होगा m डैश इक्वल टू टोटल मास कितना दिया है 9m इंटू कट रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1/3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 से 9 कैंसिल m के बराबर। m डैश कितना आ गया m के बराबर। तो कट मास कितना हो गया m, ये पूरा कितना है 9m, तो ये क्या हो जाएगा m के बराबर। ठीक, तो अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू I इफेक्टिव इक्वल टू पूरे डिस्क का 1/2 9m r स्क्वायर माइनस कट रेडियस का ये कितना हो गया हाफ m r/3 का स्क्वायर प्लस इसका पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट करेगा इसके सेंटर पे। तो ये इस डिस्टेंस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस r/3 इक्वल टू 2r/3 के बराबर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मास कंसंट्रेट करेगा तो m, डिस्टेंस कितना है 2r/3 के बराबर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2m r स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 2 कितना हो गया 18m r स्क्वायर अपॉन 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m r स्क्वायर अपॉन 9। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9/2m r स्क्वायर माइनस इसको करेंगे यहां से कॉमन क्या होगा 18 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2m r स्क्वायर और ये हो गया माइनस 9m r स्क्वायर बाई 18। ये 9 से 2 बार 18 गया, ये कितना हो गया 9/2m r स्क्वायर माइनस m
आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो ऊपर कितना है 9m आर स्क्वायर माइनस m आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8m आर स्क्वायर अपॉन 2। इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना हो गया 4m आर स्क्वायर के बराबर। कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m आर स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बॉडी ए रिंग सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से। रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, सबका रेडियाई क्या है सेम है। विच बॉडी रीच ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन तीनों में से सबसे पहले ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड पे सबसे पहले वही आएगा जिसका ए जितना ज्यादा होता है, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, वो सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा। ए इक्वल टू क्या होता है जी साइन थीटा अपॉन आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ए जिसका ज्यादा होगा वो ग्राउंड पे भी सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रख के कि सबसे पहले कौन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रिंग का देखते हैं तो रिंग को सबसे पहले रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रिंग के लिए, ये हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन, रिंग की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 1। ये जितना छोटा होगा उतना ही ए बड़ा होगा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें जितना कम आएगा वो ए उतना उसका ज्यादा होगा। तो इसका कितना आ रहा है 1 + 1 2 के बराबर। अब देखते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए, ए इक्वल टू क्या हो गया जी साइन थीटा अपॉन, इसका कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1। एम आर से एम आर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 0.5, तो ये टोटल कितना आ गया 1.5 के बराबर। तो ये रिंग के रिस्पेक्ट में कम है, तो रिंग तो इससे भी देर में पहुंचेगी, रिंग के रिस्पेक्ट में सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। फिर देखते हैं इसका थर्ड क्या है, थर्ड है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई नीचे डिनोमिनेटर में आई 1.4, इसमें कितना आ रही है 1.5, इसमें कितना आ रही है 2, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटा किसमें हो रहा है सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड स्फीयर में, तो सॉलिड स्फीयर में सबसे डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या करेगी ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा हुआ थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट a ball of mass m fall from a height h on a floor which the coefficient of restitution is e, the height attained by the ball, height attained equal to क्या होता है e 2 into n h के बराबर। e कितनी बार रिबाउंड हो रहा है 2 बार, n इक्वल टू कितना हो गया 2 into 2 h, ये कितना हो गया e के पावर 4 h के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड। देख लो नेक्स्ट।
कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेट इट्स एक्सिस द एंगुलर स्पीड ओमेगा द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इक्वल टू हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है? m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। थर्ड देख लो। नेक्स्ट, calculate the amount of work done in raising a glass of water weighing 0.5 kg through a height of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे वर्क पूछा है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh के बराबर। मास कितना दिया है? 0.5 इंटू डिस्टेंस h कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू जी कितना हो गया? 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे दोनों तो क्या आ जाएगा नीचे? 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? 1 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कंसीडर ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। कह रहा है एक वायर है जिसका मास m और लेंथ l दिया है। ठीक, इज बेंड इनटू ए सेमी सर्किल। इसको मोड़ के एक सेमी सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेमी सर्किल। ठीक, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमसे पूछ रहा है कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन से हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी इसके सेंटर से। ठीक है, तो ये बताओ कोई रिंग होता है, रिंग हो या रिंग का पार्ट हो, अगर मास और रेडियस सेम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगी? सेम ही होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है? लेंथ दिया है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी पाई r इक्वल टू l के बराबर। तो r इक्वल टू कितना हो गया? l अपॉन पाई। तो इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? m l बाई पाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? m l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है? m l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 4 equal masses m each are placed at the corner of a square length L as shown in figure. The movement of inertia of a system about an axis passing through A and parallel to BD। कह रहा है कि BD के पैरेलल होना चाहिए और किससे पास होना चाहिए? A से। तो ये क्या हो गया? ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग हमें क्या बताना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। BD के क्या है? BD के पैरेलल, पैरेलल टू BD। ठीक है, तो हमें इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। ठीक, तो ये बताओ, ये L है, ये L है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? L रूट 2 के बराबर। ठीक, ये मास एक यहाँ है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये। तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो जब पैरेलल लाइन है तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? L बाई रूट 2। तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L बाई रूट 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? L बाई रूट 2 के बराबर। हमें ये लेंथ मिल गई इस पैरेलल लाइन की। ये लेंथ कितनी हो गई? L बाई रूट 2 के बराबर। ये भी कितना हो जाएगा? L बाई रूट 2 के बराबर। तो अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इसके। तो जिस मास से एक्सिस पास होती है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 0 के बराबर। तो अब इसको देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
आई टोटल इक्वल टू, इसके लिए देखते हैं सी के लिए, तो m इंटू एल का मतलब लेंथ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर। परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, l√2 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m l/√2 का स्क्वायर प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा m l/√2 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 के बराबर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ गई, m l²2 प्लस ये क्या हो जाएगा m l²/2 प्लस m l²/2। ठीक है, तो ये m l² प्लस m l² कितना हो गया, m l², तो ये कितना हो गया 3m l² के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, 3m l² के बराबर। थर्ड देख लो, नेक्स्ट कर है 3 रिंग ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about y dash, इसके along moment of inertia हमसे पूछा है। ठीक है, क्या दिया है, रिंग। अगर कोई रिंग हो, ठीक है, तो इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस से इस प्लेन का परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, m/r² के बराबर। लेकिन हमसे कहाँ पास किया है, डायमीटर के अलोंग, तो डायमीटर के अलोंग है, तो इस पे कौन सा है वो लगाएंगे थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको मान लो हम एक के लिए देख रहे हैं, बाद में सबके लिए कर लेंगे। ठीक है, तो एक पे देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz के बराबर। Iz के बराबर कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2। ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग होगा उतना ही इसके अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा Iy इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Iy इक्वल टू, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल बॉडी है। ये कितना हो जाएगा mr² के बराबर, तो Iy इक्वल टू कितना हो जाएगा mr²/2। ठीक है, तो इसके डायमीटर के अलोंग इसके लिए कितना हो गया mr²/2 के बराबर। ठीक है, वैसे ही इसके डायमीटर के अलोंग कितना गया होगा mr²/2। ठीक है, प्लस जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसका मास कहाँ है, पूरा कंसंट्रेट करेगा सेंटर पे, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² के बराबर। ठीक है, वैसे इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही होगा जो इसके लिए होगा, mr²/2 प्लस mr²। ठीक है, तो mr²/2 कितने हैं, 3 इंटू mr²/2 प्लस ये कितने हैं 2 इंटू mr²। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ये जितना आएगा यही टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये कितना हो गया 3mr²/2 प्लस ये कितना हो गया 2mr², तो यहां से कॉमन करेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 4mr²। आफ्टर कैलकुलेशन कितना होगा, 4 और 3 कितना होता है 7mr²/2 के बराबर। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ गई 7/2mr² के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है a cord of negligible mass is wound round the rim of a fly wheel of mass इतना kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. Flywheel is mounted on horizontal axis with
फ्रिक्शनलेस बियरिंग, फाइंड एंगुलर एक्सिलरेशन। हमसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ठीक, आई अल्फा। और हमें क्या दिया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे कितना आ गया 2। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना दिया है 25 इंटू ये कितना है डिस्टेंस 0.2 इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अल्फा। अब रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 50 बाई 10 इक्वल टू मास कितना दिया है 20 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 2 अल्फा। ये क्या हो गया 5, ये कितना हो जाएगा नीचे जाके 100, ये एक से एक कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हुआ, ये हुआ 4, इधर कितना हो गया, ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 50 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू 12.5 पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है 12.5। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 विदाउट अप्लाइंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या है, विदाउट अप्लाइंग टॉर्क इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन 2 केसेस। 2 केसेस में हमने रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट अप्लाई टॉर्क, तो ये क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू m के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसका रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा 2, ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू K1 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। इसका रेशियो कितना हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट, कह रहा है द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज O। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सेंटर है। 3 फोर्सेस F1 F2 आर अपॉइंटेड अलोंग AB BC AC रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ F3 सो दैट द टोटल टार्क अबाउट O शुड बी 0। कह रहा है O के अबाउट टोटल टार्क क्या है 0 के बराबर, ठीक है। टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले इस पे डिस्टेंस डालते हैं परपेंडिकुलर, ये और ये, यहाँ से सारे डिस्टेंस क्या होता है सेम। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या है ऐसे है, ये दोनों क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा घटाएगा, तो क्या हो जाएगा F1x। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा F1x प्लस F2x माइनस F3x इक्वल टू 0। इसके अलोंग टॉर्क क्या है 0। तो हमसे पूछा F3 क्या हो जाएगा F3x इक्वल टू
x F1 प्लस F2 x x कैंसिल F3 इक्वल टू क्या आ गया F1 प्लस F2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 3 रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M आर प्लेस अलोंग X, Y एंड Z। 3 रॉड है, एक रॉड ये हुआ, ठीक, एक रॉड ये हुआ और एक रॉड ये हुआ, ठीक है। ये कह रहा है X एक्सिस है, ये Y और ये Z, ठीक है। ये क्या होगा? ये Z, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई जो जेड के अलोंग क्या होगा? जेड के अलोंग मतलब जिसके भी अलोंग जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जेड के अलोंग जीरो। तो बचे क्या? ये इनका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका मास इनटू परपेंडिकुलर सॉरी इनका मास। तो इसमें कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ? एक्स का और वाई का, ठीक है। तो एक इंड से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर। तो इसके लिए कितना हो गया? एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर। वैसे ही इसके लिए कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जीरो के बराबर, आई इक्वल टू जीरो। तो आई टोटल कितना हो गया? आई टोटल हो गया 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर। आंसर क्या बन रहा है? 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है पावर सप्लाई टू ए बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरी विथ टाइम sp is equal to इतना। t is second velocity of particle, t is equal to 0 is v is equal to velocity of the particle at time t is equal to 2 सेकेंड पे। t is equal to 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल p डॉट dt। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 3t स्क्वायर बाई 2। इसको करेंगे इंटीग्रेट तो ये कितना हो जाएगा? 3t क्यूब बाई 2 इंटू 3। ये 3 से 3 कैंसिल, टी क्यू बाई 2, टी क्यू बाई 2। टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 के पावर क्यूब बाई 2। तो ये कितना हो गया? 4 जूल। वर्क कितना आ गया? 4 जूल। वर्क क्या होता है? वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो W इक्वल टू क्या हो गया? ये हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस 0। वेलोसिटी क्या है? इनिशियल 0। तो ये क्या हो जाएगा? W कितना आया है? 4 इक्वल टू 1/2। मास कितना दिया है? 2 वी फाइनल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो वी फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U if the spring is stretched by 10 centimeter. The potential energy stored in its will be। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर के बराबर। इनिशियली कितना दिया है? U अपॉन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का हमें निकालना है इक्वल टू x1 कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन x2 कितना दिया है? 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? U अपॉन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू 4 अपॉन 100। ये डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 25।
तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया 25 U के बराबर। कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 25 U के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameters of ring. The wheel now rotate with angular velocity. ठीक है, कह रहा है पहले कोई ये रिंग था, ठीक है, इसका मास दिया है m, ठीक है, इसका मास दिया है m, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ठीक, कितने से रोटेट कर रहा था ओमेगा से, मास m और रेडियस कितनी है r, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिंग है, इसका मास m है, ठीक, और इस पे इसका मास कैपिटल m है, कैपिटल m, और इस पे दो इसके डायमीटर के अपोजिट दो स्मॉल m रखे गए हैं, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। पहला के लिए क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। पहले के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी कैपिटल M r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा दिया है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m कैपिटल M r स्क्वायर प्लस कितने हैं 2m r स्क्वायर के बराबर, ये क्या है r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डैश फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस साइड जाएगा डिवाइड होगा तो ओमेगा डैश फाइनल इक्वल टू m कैपिटल r स्क्वायर ओमेगा अपॉन कैपिटल M r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल M ओमेगा r स्क्वायर अपॉन कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल M r स्क्वायर प्लस 2m, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा डैश कितना आ गया ओमेगा डैश इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा अपॉन m कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ बॉल रोल ऑन टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ये कितना दिया है, यही हमसे सॉलिड स्फीयर ऑफ बॉल टेबल रेशियो, हमसे इसी का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये बताओ सॉलिड स्फीयर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है 1/2 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 m v इक्वल टू क्या होता है v इक्वल टू r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां से कॉमन करते हैं, यहां से कॉमन करेंगे कितना 1/2 ओमेगा स्क्वायर m, तो यहां क्या बचा, यहां बचा r स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो यहां नीचे जब करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर क्या है 2/5, ये कितना है 2/5 भी होगा, ठीक। तो ये इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2/5 अपॉन नीचे क्या हो गया 5 और 2 7/5, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया 2/7 के बराबर, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना आ गया 2/7 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 विदाउट स्लिपिंग, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी। हमसे पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्या होता है जी साइन थीटा अपॉन आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। एंगल कितना दिया है 30, जी साइन 30 अपॉन सर्कुलर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया जी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2, तो ये नीचे आ गया 2, तो ये कितना हो गया g/4 के बराबर। कितना आ रहा है g/4 के बराबर, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, g/4 के बराबर। नेक्स्ट कर रहा है ए फोर्स एक्ट ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन विच away that the position of the particle as a function of time is given by x equal to 3t minus 4t is square plus 3t cube where x is meter and t is in second, work done during 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में हमसे वर्क पूछा है, क्या दिया है x दिया है इतना, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, ये क्या होता है वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3 - 8t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको 0 करेंगे इसको 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो v इनिशियल कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल क्या हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा, अब t इक्वल टू कितना रखना है 4 सेकेंड, t की जगह 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 8 × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3 - 32 प्लस ये कितना हो गया 48, ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 51 - 32 = 19, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m कितना दिया है 3 × 10⁻³ 3 ग्राम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा केजी में 3 × 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 19 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 3 × 10⁻³ 19 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 1, ये हो गया 9 एकम 9 और 8 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो गया 9 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 1
और ये हो गया 9 6, ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया 361 माइनस 9, 361 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 3 5 2, इससे 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 21 और 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5, इतना इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, इसको किस फॉर्म में दिया है मिली, 5 to 8 मिली जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है देख लो एक बार अच्छे से, थर्ड, देख लो आंसर एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेडियस ऑफ बॉडी इज आर, इफ द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इतना, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ये कितना दिया है, ये दिया है 9/25, ये दोनों रेशियो कितना दिए हैं 9/25 के बराबर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आई की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू 9/25। वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9/25। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ये क्या हो गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9/25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, के इक्वल टू कितना आ गया 3r/5, के इक्वल टू कितना आ गया 3r/5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द टॉर्क ऑफ फोर्स F इक्वल टू इतना, न्यूटन एक्टिंग पॉइंट R इक्वल टू इतना। हमसे टॉर्क पूछा है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस F के बराबर। तो ठीक है, पहला वेक्टर क्या है I J के, पहला वेक्टर क्या है R 3 2 3, उसके बाद फोर्स कितना है 2 -3 4, ठीक। तो अब निकालते हैं I इक्वल टू क्या होता है, जब I निकालते हैं तो I वाले को क्या करते हैं बंद कर देते हैं और पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं देन ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। इसको ढको, इसको क्या हो जाएगा 4 × 2 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा टोटल, ये प्लस हो गया, तो ये I इक्वल टू कितना आ गया 9 8 कितना हुआ है 17 I के बराबर, ठीक है। माइनस जे, अब जे वाले को ढक लेते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना हो गया 12 माइनस ये कितना हुआ 6 इक्वल टू कितना आ गया -6 जे के बराबर, प्लस के वाले को वो करते हैं, ये कितना हो गया, ये हुआ -9 और माइनस कितना हो गया, ये हो गया
-4, ये क्या हो गया -13, -13 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा 17i -6 -13 के बराबर हो गया थर्ड। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इस पे भी करता है, शेप पे भी करता है। अगर मान लो कोई रिंग है, रिंग को कन्वर्ट कर दिए हम लोग डिस्क के फॉर्म में या सॉलिड सिलेंडर के कुछ भी फॉर्म में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी साइज। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ। नेक्स्ट कह रहा है द मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ कपल किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल बोलते हैं टॉर्क को। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट किसको बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। ठीक, आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर, इट्स सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स Fr is equal to -0.1x during the traveling from x is equal to 20 to x is equal to 30 में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। हमसे पूछ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। के इनिशियल कितना है, के इनिशियल है हाफ, m कितना दिया है 10 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये 500 इतना आ गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई 500 के बराबर। अब हम निकालेंगे W, ये क्या कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स Fr इक्वल टू F किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ, ये क्या हो जाएगा W इक्वल टू Fr dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे, F कितना दिया है -0.1x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक 20 से 30 तक, 20 से 30 तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.1x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां लिमिट है 20 to 30, तो ये कितना हो जाएगा -0.1/2 और ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 -400, ये कितना हो गया, ये हो गया -0.1/2 इंटू 500, इसको डिवाइड करेंगे 250, पॉइंट को हटाएंगे 10 नीचे 0, तो ये कितना आ गया -25 जूल के बराबर। ठीक, तो हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो W इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, के फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा W प्लस के इनिशियल, तो के फाइनल इक्वल टू क्या हो गया, के फाइनल इक्वल टू हो गया, हमें W कितना आया है -25 प्लस के इनिशियल कितना आया है 500 इक्वल टू क्या हो गया 475 जूल के बराबर। ठीक है, कितना हो रहा है 475 जूल के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है 4, के फाइनल कितना आ गया 475 जूल के बराबर। नेक्स्ट कह रहा है ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना न्यूटन टर्न व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना about axis passing through its center its angular velocity after 3 सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से। हमसे 3 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, टॉर्क कितना दिया है इतना, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दी गई है 200 अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 0 से 2 0, ये
5, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा 0, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, 0 प्लस अल्फा कितना आया है 5 इंटू टी, कितने सेकंड के बाद पूछा है हमसे 3 सेकंड के बाद। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 15 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा आंसर बन रहा है 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए इंजन पंप वाटर थ्रू ए hose pipe, water passes through the pipe and leaves with a velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in pipe is 1000 kg per meter. ये क्या है m/l इक्वल टू इतना kg पर मीटर, ठीक है। What is the power of the engine? हमसे पूछा है इंजन का पावर क्या होगा, वेलोसिटी कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो पावर इक्वल टू क्या होता है F डॉट V, ठीक। फोर्स क्या होता है, फोर्स पढ़े हो गए, F इक्वल टू V dm/dt, तो ये क्या हो जाएगा V m/t के बराबर। इसको रिप्लेस कर देते हैं, F इक्वल टू क्या हो गया V m/t के बराबर इंटू V, तो ये क्या हो गया, ये हो गया v स्क्वायर m/t, और m/t कितना होता है m/t इक्वल टू होता है रो ए v के बराबर। कैसे, मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक, एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो ए एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, रो ए वी के बराबर, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर रो ए वी के बराबर, तो ये कितना हो गया रो ए वी क्यू के बराबर, ठीक है। अब ये बताओ हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करा दें तो दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो गया एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा रो वी क्यू अपॉन एल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है मास, तो ये क्या आ गया, ये आ गया m/l वी क्यू। m/l की वैल्यू कितनी दी है 100 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 800 वॉट के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो रहा है फर्स्ट। देखो नेक्स्ट कह रहा है 3 पॉइंट ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस COD के, इसके अलोंग हमें क्या पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू OAB एंड परपेंडिकुलर टू OA के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बताओ ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m इंटू ये डिस्टेंस कितनी दी गई है ए साइड दी गई m a स्क्वायर, ठीक, इसके लिए कितना हो गया m a स्क्वायर। अब इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये a है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी l cos 60, ये कितना हो जाएगा l cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा l/2। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग जाएगा इसका और एक इसके, l cos 60
60 की वैल्यू कितनी होती है, इतना। तो इसका कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले का, इसका हो जाएगा ml/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ml²/4। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, I = ma² प्लस ml², ma², l नहीं है, ये a है, ये कितना है, a है, ठीक है, a, ये कितना हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5ma² के बराबर, ठीक है। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ रही है, 5ma² के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg पोजीशन वेक्टर ये दिए हैं रिस्पेक्टिवली। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ए पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास पूछा है, XCM इक्वल टू मास 1 इंटू इसका पोजीशन क्या है, I + 2J + K प्लस मास कितना है 3, इसका कितना है पोजीशन, -3I - 2J + K के बराबर अपॉन 1 + 3। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा I + 2J + K -9I, इससे कराएंगे -6J, और ये कितना आ जाएगा +3K अपॉन 4। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -8I, ये कितना हो जाएगा -4J, के कितना हो जाएगा +4K अपॉन 4, ठीक है। सब में 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 4 - 2I - J + K/4, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया -2I - J + K, इतने के बराबर आ रहा है। कौन सा आंसर बन रहा है, -2I - J + K के बराबर, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कर है वर्क डन बाई ए फोर्स F = YI + XJ in displacing a body from a point इतना another point इतना will be, हमसे वर्क डन पूछा है। W = क्या हो जाएगा, इंटीग्रल F.dr, ठीक है, F.dr, इसको इंटीग्रेट करते हैं। F कितना दिया है, YI + XJ डॉट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DXI + DYJ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इंटीग्रल y dx + x dy। ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है dxy का, किसका है, dxy का। अब रखते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है, 1 2 से कहां तक जा रही है, 2 - 1 तक, ठीक है। तो ये किसका हो गया, x और y, इसका क्या हो जाएगा, 2 1 से 2 - 1 तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 2 × -1 - 2 × 1 इसका 2 क्या हो गया, -2
-2 इक्वल टू -4 जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है पोजीशन डिपेंड फोर्स F इक्वल टू इतना particle and displaced if from x 1 meter, y equal to 2 meter, x 2 meter to y equal to 1 meter, the work done by the force। फिर w equal to क्या होता है? इंटीग्रल f डॉट dr। ठीक है, f कितना दिया है? इंटीग्रल y स्क्वायर x dx प्लस इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y dy के बराबर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर x बाई 2 y स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस दोनों का क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रल y स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। ये कितना है? 1 2 से कहाँ तक जा रहा है? 2 1 तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कहाँ जा रहा है? 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, कितना वर्क आ रहा है? 0 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस इज I। डायमेट्रिक एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, टू such ring welded as shown in figure, the new moment of inertia x dash। तो हमसे कह रहा है इसके along x dash के along moment of inertia क्या होगी। ठीक है, तो इसके हम अगर डायमीटर से देखें तो इसका कितना हो जाएगा? m r स्क्वायर बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? इस पे पूरा मास कंसंट्रेट करेगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस m r स्क्वायर के बराबर। डिस्टेंस क्या है? r परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? m मास का। ठीक है, वैसे इसके लिए कितना हो जाएगा? m r स्क्वायर बाई 2 प्लस इसके जब पूरा ये मास कंसंट्रेट करेगा सेंटर पे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये है r, तो ये कितना हो जाएगा? m r स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया, दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया आपका m r स्क्वायर बाई 2 प्लस m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर बाई 2 प्लस m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया m r स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस ये कितना हो गया? 2 इंटू m r स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये हो गया m r स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया? 3m r स्क्वायर। ठीक है, टोटल मूवमेंट आपकी इनर्शिया कितना आ गई? 3m r स्क्वायर, और हमें दिया है m r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू I। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इतना बराबर दिया है हमें I, तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 6I के बराबर। ठीक है, तो कौन सा आंसर बन रहा है? 6I के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? 6I के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू y डैश। ठीक है, y डैश से क्या होगा? अगर इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना लेंथ हो जाएगा? l। ये भी कितना हो जाएगा? l। इसके परपेंडिकुलर लेंथ कितना आ जाएगा?
अगर ये कैपिटल एल है तो इस रॉड की लेंथ हम मानते हैं एल, इसकी भी क्या है एल, तो ये कितना हो जाए एल साइन 45, ये भी कितना हो जाएगा एल साइन 45, ठीक है। और एक इंड से रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है एम एल स्क्वायर बाई 3 इतनी होती है। एल क्या है यहाँ पे एल साइन 45 के बराबर है, कितने रॉड हैं 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एम एल साइन 45 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 3, ये होता है एक इंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना हो गया 2 एल स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मतलब 1/2 अपॉन 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3, ये एल बाई 3 आ गया। हमें किस में दे रहा है एल के फॉर्म में, तो अब देखते हैं ये tan थीटा tan 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 45 इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एल साइन 45 अपॉन बेस कितना है एल, तो ये कितना हो जाएगा एल इक्वल टू एल 45 की वैल्यू कितनी होती है √1/2, तो एल इक्वल टू कितना आ गया √2 एल के बराबर, एल इक्वल टू कितना आ गया √2 एल के बराबर। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एल स्क्वायर बाई 3, आंसर कौन सा बन रहा है 2 एम एल स्क्वायर बाई 3, आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है वर्क, तो हमसे क्या पूछ रहा है सी की वैल्यू, W इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी, वर्क कितना दिया है 6 इक्वल टू, इन दोनों का डॉट कराएंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो गया -12 प्लस 2c, के कराएंगे कितना हो जाएगा +6, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया, ये जाके इधर हो जाएगा 18 - 6, c इक्वल टू कितना आ गया 12/2 इक्वल टू 6, कितना रहा है c इक्वल टू 6 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कर ए वर्टिकल स्प्रिंग विथ force constant K is fixed on a table, a ball of mass M at height h above the 3 upper end of the spring ball vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d, net work done in the process, ठीक है। कह रहा है एक कोई वर्टिकल स्प्रिंग है, ठीक है, इसके h हाइट से एक m मास को गिराया गया है, ठीक, तो ये कितना कंप्रेस कर रहा है x, कितना कंप्रेस हो रहा है d, क्या दिया है d, तो लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से यहां तक आने के लिए कितना हो गया mgh प्लस इनिशियली रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, ठीक, कितना कंप्रेस किया है d -mgd प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल कितनी हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको हम क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा mg कॉमन करेंगे h प्लस डी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा mg h प्लस डी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो कौन सा आंसर बन रहा है mg
एच डी माइनस हाफ के ए के डी के स्क्वायर। डी है तो इसको एक्स क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे डी से, तो कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है, when a conservative force does positive work on a body then potential energy of the body। अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। नेक्स्ट, लास्ट, a rigid massless rod AB length 1 meter is placed horizontally on two rigid support at its end as shown in figure। A weight 10 Newton is hang from a point C at a distance 30 centimeter। ये डिस्टेंस कहाँ कितना है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 30 मीटर। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी। रिएक्शन सपोर्ट का क्या होगा, इसके लिए मान लो ये R1 है रिएक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, R2। R1 प्लस R2 कितने को बैलेंस कर रहे हैं, 10 न्यूटन को। ठीक है, 10 न्यूटन को। ठीक, तो हमें R1 और R2 का मान बताना है कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करें, हम एक के पॉइंट एक के एक्सिस से टॉर्क क्या करते हैं, टॉर्क हम इस एक्सिस को लेते हैं और टॉर्क निकालते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क टाउ ए। ठीक, टाउ ए का क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। इसी एक्सिस से पास हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 0। फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पूरी डिस्टेंस ये क्या है, 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, R2 इंटू 1। अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको क्या करेंगे, -10 इंटू ये कितना है सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा 0.3। तो R2 इक्वल टू क्या हो गया, 3/10। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 कैंसिल। R2 इक्वल टू क्या आ गया, R2 इक्वल टू 3। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 10 है। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया, 7 न्यूटन। ठीक है, तो R1 R2 कितना हुआ, 7 और 3। आंसर कौन सा हुआ, 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।